दिल्ली एमसीडी चुनाव तैयारी में कांग्रेस है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। वहीं इसके लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और रूठों को मनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अगले साल 2022 में दिल्ली में होने वाले दिल्ली नगर निकाय चुनाव यानी एमसीडी चुनाव को लेकर पिछले दिनों दिल्ली की बीजेपी यूनिट उत्तराखंड के हरिद्वार में चिंतन शिविर करने पहुंची थी। तो वहीं अब इस कड़ी में कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। दिल्ली कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी की तरफ से दिल्ली के 14 जिलों के लिए नियुक्त किए गए सभी ऑब्जर्वर्स ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ बैठक की और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगले एक महीने में दिल्ली कांग्रेस अपने पूरे संगठन को मजबूत करेगी। 14 ऑब्जर्वर्स दिल्ली के अलग अलग जिलों में जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो मजबूत करेंगे ही, साथ ही साथ दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रदेश के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं, जिनसे अब बातचीत करके रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। इसके अलावा सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शीला सरकार में मंत्री रहे कई विधायकों को जिले में जाकर के ऑब्जर्वर उनसे भी बातचीत करेंगे और ये सवाल करेंगे कि प्रदेश की कार्यकर्ताओं में ये लोग हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, जो कार्यकर्ता वहां शामिल हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में ये लोग शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, लगातार इस बात पर चर्चा होती आई है कि कांग्रेस को यकीनन अपने अंदर चल रही गुटबाजी को समाप्त करना होगा, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। एमसीडी के चुनाव की अगर बात कर लीजिए, एमसीडी के चुनाव में भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है कांग्रेस को अगर अपनी स्थिति बेहतर बतानी है, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी तक स्टेटमेंट सामने आया उनका कहना है कि हमारे लिए जो सबसे कांटे की टक्कर होगी वो भारतीय जनता पार्टी से होगी, क्योंकि पिछले बार हमारी स्थिति में सुधार हुआ था और यकीनन हालिया चुनाव जो दिल्ली में हुए थे उसमें कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई थी और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है और हर दल ये चाहता है कि स्थिति पर सुधार किया जाए। कांग्रेस भी उसमें आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने नाराज जो विधायक हैं, जो लोग विधायक उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन सबको एक बार मनाने का प्रयास करेगी। पर्यवेक्षक क्योंकि भेजे जा रहे हैं, पर्यवेक्षक हालातों को समझेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक की तैनाती की है। चुनाव रणनीति बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों, जिला अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीर है। दूसरे राज्यों के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को जिला पर्यवेक्षक बनाया गया है। पर्यवेक्षकों के अनुभव का लाभ मिलेगा और पार्टी निगम में वापसी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को विश्वास में लेने और घर बैठे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। यदि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम हमारे पक्ष में भी होंगे। जल्दी विधानसभा स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल रही है। इसके साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, इनकी तरफ से आज तक जो भी वादे किए गए हैं वो मात्र झूठे ही साबित हुए हैं। कोरोना संकट के समय दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई थी, इस वजह से यहाँ मृत्यु दर सबसे अधिक रही। कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना काल को लेकर के लोगों की मदद की गई है। कांग्रेस के सचिव और दिल्ली के प्रभारी इमरान मसूद ने कहा कि दिल्ली के कार्यकर्ता मजबूत हैं, इसीलिए पार्टी को सत्ता में वापस आना मुश्किल नहीं। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ अंकित अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। इसके साथ ही राजीव तिवारी जी संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले राजीव जी आपके पास जाऊंगी, क्योंकि अब जो है चुनावों को लेकर के कमर कस्ती कांग्रेस भी नजर आ रही है और सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे सब झूठ थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो भी झूठ थे और हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ की सियासत नहीं करते, इसलिए जो नाराज हैं उन्हें वापस मनाएंगे और फिर चुनाव में दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। राजीव जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, यानी कि 2022 के जो निगम
दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तैयारी कर दी गई है। भाजपा की तैयारी भी बिल्कुल जोरों पर है और लगातार कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भाजपा है वो झूठ की सरकार है और झूठ की ही यानी केंद्र के अंदर भी झूठ बोला जाता है और निगम के अंदर भी झूठ बोला जाता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े ठेके दिए गए थे सफाई कर्मचारी सफाइयों को लेकर, और लगातार जो बारिश के अंदर जो देखने को मिला था कि सीवर लाइन जो चौक थी और यहाँ तक की जो सीवर लाइन और अंडरपास जो थे बिल्कुल पानी से भर चुके थे, और इसीलिए भाजपा के जो झूठ थे वो लगातार पकड़े जा रहे थे। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार यानी कि निगम के अंदर आने के लिए भी केंद्र यानी कि भाजपा के जो निगम के अधिकारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेयर तक हैं वो लगातार कहीं ना कहीं घोटाले कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बड़े नेता हैं वो भी घोटाले कर रहे हैं, और उसको लेकर तीनों ही तरफों से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मगर जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जोर आजमाती नजर आ रही है, और दोनों ही यानी कि दिल्ली सरकार और निगम के अंदर दोनों ही सरकारों को घेरती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी है। और ऊपर 5 चुनावों के अंदर यानी कि उप राज्य के जो 5 चुनाव हुए थे 5 सीटों पर, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक सीट जरूर मिली थी, और उससे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर उम्मीद बनी है। और दोबारा से अब कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि निगम के अंदर सत्ता जो है वो निगम कांग्रेस पार्टी की आ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जब चुनाव की बात करते हैं तो एमसीडी के चुनाव जो होते हैं वो सबसे धरातल स्तर के चुनाव है और उनके कामों को आम जनमानस देख पाता है। अभी हालिया तस्वीरें जो आई थी बरसात के दरमियान, क्या लगता है आपको एक वो मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम कोविड के मुद्दे को भी लेकर के जाएंगे कि किस तरीके से फेल रही आम आदमी पार्टी, कोविड के सिचुएशन में नहीं संभाल पाई, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई। क्या लगता है आपको इन मुद्दों पर क्या आम आदमी पार्टी को घेरा जा सकता है? कि चुनाव से पहले आरोप और प्रत्यारोप का जो प्रोसेस है, प्रकरण है, वो चलता है और ये बहुत आम बात है। बट सवाल ये नहीं है कि आरोप और प्रत्यारोप है, सवाल ये नहीं है कि कौन उसे लगा रहा है, सवाल ये है क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या सच है, सवाल वो है। बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दे की बात करते हैं, सीधे चलेंगे अंकित अरोड़ा जी के पास। अंकित अरोड़ा जी, मुद्दे ये हो सकते हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि हमें अपने ऊपर भरोसा है कि अगर हम थोड़ी सी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो फिर परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, ये कितना सफल माना जाए, ये भरोसा कितना उनका सफल माना जाए? देखिए, लास्ट चुनाव जो है 23 अप्रैल को हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 23 अप्रैल 2017 का चुनाव था। अब 2022 में एमसीडी का चुनाव है। सारी पार्टीज ने एक भूमिका तैयार करने की शुरुआत कर दी है और नींव रख दिया गया है। और एक अच्छी बात है कि विपक्ष कांग्रेस अगर अपने रिवाइवल के लिए सोच रहा है, कदम कर रहा है और रणनीतियां तैयार कर रहा है, भूमिका बांध रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट समझना होगा कि जनता जनादेश उसी को देगी जिसपे जनता विश्वास करती है। आपके नए ढकोसलों से, आपके नए नए वादों से, जुमलों से जो है जनता जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको जमीनी स्तर पे चुनाव के 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो आप एक ड्राई मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और जनता आपको एक्सेप्ट कर लेगी, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ कि पिछले साल एक सीट मिली थी भाई, 181 सीट भाजपा ने जीती थी, प्रत्यक्ष सबको पता है ये। बट इस बात को समझने की जरूरत है। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ी रहा था और सूत्रों के अनुसार हवाले से जो खबर हमारे पास आती है वो ये पता चला कि 280 वार्ड पे 280 ऑब्जर्वर्स उतारे गए हैं भाजपा के द्वारा और 13,600 बूथ है। स्पेशल 21 का कंसेप्ट जो है लाया गया है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने एक पूरी रणनीति तैयार की स्पेशल 21 के लिए कि एक एक ऑब्जर्वर पे 21 बूथ होंगे, सो दैट कि जो है ग्राउंड वेरिफिकेशन हो सके कि कौन से कार्यकर्ता एक्टिव है, कौन से कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है। तो एक रणनीति बनाने की जरूरत है, वो हर पार्टी करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर इस बात को समझने की जरूरत है कि आउटपुट क्या आना चाहिए। और दिल्ली ने हमेशा हर साल जो है ये पानी, हवा पानी दिल्ली के लिए एक जहर बन चुकी है। एक ऐसा युद्ध है जिसको जीतना नामुमकिन सा होता जा रहा है विद टाइम। तो इसका भी कोई ना कोई एक आरसीए करने की जरूरत है जिससे कि हम उस नेक्स्ट लेवल पे जा सके। जी, राजीव जी के पास में जाना चाहूंगी। राजीव जी, लगातार हम कह रहे थे कि कांग्रेस को अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो पहले रूठों को मनाना होगा, और अब
कांग्रेस ने वही रास्ता अपनाया है। पर्यवेक्षकों को बोला है सीधी तौर पर कि उन सभी विधायकों से बात करिए, उन सभी कार्यकर्ताओं से बात करिए जो पहले हमारे साथ जो है प्रचार में चलते थे, लोगों से बातें करते थे और अब कार्यक्रम में शामिल तक होना वो की जहमत नहीं उठा रहे। उन्हें पहले मनाइए और उनको मनाने के बाद इस एजेंडे पर तेजी से काम करिए, क्योंकि पिछले बार का रिस्पांस बेहतर था और इस बार हमें बेहतरीन रिस्पांस लेकर के सामने आना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदर ने जो कह सकते हैं कलह बना हुआ है, यानी कि आपसी जो रंजिश बनी हुई है वो कहीं ना कहीं पहले दूर होनी चाहिए, तभी जाकर ये कांग्रेस पार्टी जो है वो धरातल पर काम करती हुई नजर आएगी। मगर अभी तक जो है वो लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर से लोग बाग निकल कर भाजपा के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही चीज हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी के जो काफी बड़े पुराने जो नेता थे वो लगभग कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ जाते नजर आए। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह है वो दूर हो और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी छवि थी वो वापस आ सके। मगर अभी तक कांग्रेस पार्टी की वो पुरानी छवि जो है वो वापस आती नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, मगर कोशिश के साथ साथ जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, यानी कि राहुल गांधी की बात करें या फिर सोनिया गांधी की बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं अपने जो नेता हैं उनको एकजुट करना होगा और वही चीज कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगी। क्योंकि भाजपा के अंदर जो एका देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी के अंदर जो एका देखने को मिल रहा है, वही चीज अगर कांग्रेस के अंदर होगी तो वो कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव होंगे, यानी निगम के जो चुनाव होंगे, उसके अंदर भी देखने को मिलेगी और शायद कांग्रेस के जो कुछ ना कुछ सीटें भी हासिल हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अंकित जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया है उस पर सीधी तौर पर एक ही बात कही गई कि हमारा कंपटीशन केवल भाजपा के साथ होगा, हमें भाजपा को हराना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पहले से ही सत्तासीन है। हमें निगम में अपनी जगह बनानी होगी, निगम में हम अपनी मजबूत जगह बनाएंगे तब आगे के चुनाव में हम और बेहतर स्थिति ला सकते हैं कांग्रेस की। अगर काव्या जी कांग्रेसियों की अगर ये नीति है कि हम भाजपा को हरा के जीतना चाहते हैं तो ये नीति ही खराब है। पहले तो उन्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। एक लकीर के आगे एक लकीर खींचनी होगी, बड़ी लकीर खींचनी होगी, ना कि उस लकीर को काटने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्हें इस बात को समझने की जरूरत है, जो उनकी खुद की पार्टी है, उनके खुद के संगठन में मतभेद और मनभेद है, पहले उससे उभारना होगा अपनी पार्टी को। और ये बात कांग्रेस जानती है, इसलिए उन्होंने ये रणनीति में ये चीज डाली है कि पहले जाओ अपने कार्यकर्ताओं को मनाओ, जो पहले हमारे साथ खड़े होते थे आज वो हमारे खिलाफ हो गए हैं, पहले उनको मनाओ, उनको बूझो, उसके बाद उनको साथ लेके आओ। तो उनको भाजपा से जीतने के लिए जरूरत नहीं है, उनको पहले अपने खुद के कार्यकर्ताओं से उनका विश्वास जीतने की जरूरत है। भाजपा तो बहुत बात की बात है जब वो मैदान पे उतरेंगे, पहले टीम तो बना ले। तो रणनीतियों में चेंज करना होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट से लड़ना होगा। क्रिटिक्स की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। राजीव जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब मुद्दों की बात करते हैं तो इस बार कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर के सामने आ रही है। जो अभी तक का वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं का सामने आया है उस अनुसार एक आकलन किया जाए तो अभी जिस मुद्दों पर वो बात कर रही है वो जन सरोकार के मुद्दे हैं। चाहे वो दिल्ली में पानी भर जाने की शिकायत हो, चाहे हवा की गुणवत्ता में खराबी की बात हो, चाहे कोविड के दरमियान की जो दुर्व्यवस्था का हवाला कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा उसकी बात हो, आम जनमानस को जो परेशानियां हो रही हैं उसकी बात हो, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। और लग रहा है कि इस बार कांग्रेस सियासत जो है जन सरोकार के मुद्दों पर करने वाली है, विरोध या द्वेष की राजनीति से इतर मुद्दे होंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर कह सकते हैं जो घटनाएं घटी है, यानी कि कोरोना की स्थिति हो या फिर पेट्रोल डीजल की महंगाई हो या फिर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो या फिर बारिश की वजह से जो जल भराव की स्थिति हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी निरंतर उठाती हुई नजर आ रही है। और लगातार कोशिश भी ये की जा रही है कि निगम के अंदर जो उनकी टक्कर है वो भाजपा से होगी और भाजपा जो यानी कि निगम के अंदर है। मगर लगातार जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है वो भी बिल्कुल जोर आजमाती नजर आ रही है और भाजपा के ऊपर दोहरी मार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा के यानी निगम के ऊपर हमला करती हुई नजर आ रही है और उनके घोटाले जो हैं या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही चीज आम आदमी पार्टी भी करते नजर आ रही है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के निगम के लिए सत्ता के लिए कोच तैयार किया गया है और लगातार सौरभ भारद्वाज जो है वो लगातार दिल्ली से यानी कि निगम के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर निगम की बात करें यानी कि भाजपा की बात करें तो उनकी तरफ से भी बचाव बिल्कुल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पूर्व मेयर थे
जयप्रकाश जी उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीच बीच में अपने तत्व रखे, अपने पक्ष रखा। लगातार यही कहा गया कि दिल्ली सरकार जो है वो कोविड काल में फेल हो चुकी थी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से लगातार लोगों को दिक्कतें आई थी और ऑक्सीजन नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इलाज नहीं मिल पाया था। मगर बात करें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की, तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा था और कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने लगातार उठाने की कोशिश करी, क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चौपट हो चुकी थी और लगातार जो रोजगार था वो खत्म हो चला जा रहा था। मगर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हमला कर रही है, उनका सीधा सीधा कहना है कि टक्कर हमारी जो है भाजपा से है, क्योंकि भाजपा ही निगम में 15 साल से बैठी हुई है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो अपना पूरा जोर लगा चुकी है, यानी कि आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा चुकी है। और साथ सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को दावेदार मानती है निगम के अंदर, और जनता कहीं ना कहीं उनको ही वोट देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जिस तरीके से जनता को कुछ राहत दी है, चाहे बिजली फ्री देने की बात हो, बिजली पानी फ्री देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर दी गई है। और वही चीज आम आदमी पार्टी से जनता उम्मीद करती है कि निगम के अंदर आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो कार्य करेगी। मगर लगता नहीं है, सिर्फ राजनीति की जा रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीति का समय जल्द चल रहा है और 2022 के अंदर जिस तरीके से चुनाव है मौसम आते उससे ही साफ राजनीति जाहिर है भी कहीं ना शुरू हो कहीं एक जाती है। दूसरे के ऊपर बिल्कुल, आरोप बहुत जरूर सही किए बात जाएंगे। राजीव जी आपने कही। लेकिन एक सवाल राजीव जी मैं आपसे बहुत छोटा सा लेना चाहूंगी। उपचुनाव जो हालिया हुए थे, क्या उसके परिणाम का कारण है कि कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसको कुछ मिला था और भाजपा को कुछ भी उसमें हासिल नहीं हुआ था, तो उसे लग रहा है कि स्थिति में हम बदल सकते हैं, हम अपनी वापस वो दौर में आ सकते हैं जहां कांग्रेस की एक अलग पहचान दिल्ली में होगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से बात करी उपचुनाव की, हम्म। उपचुनाव जो थे दिल्ली के अंदर वो 5 सीटों पे थे, मगर वो पांचों ही सीटें लगभग आम आदमी की पार्टी के हाथ में थी। और लगातार कहीं ना कहीं वो एक जो सीट गई थी कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की गलती की वजह से गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो चुनाव प्रचार थे वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आई थी, और जिसकी वजह से वो जो झोली थी, यानी कि एक सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में गई, और कांग्रेस पार्टी के जो हौसले थे वो बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आए। और वही चीज दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी। मगर कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि निगम के अंदर उनकी सत्ता आ सके, क्योंकि 15 साल पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही निगम के अंदर सत्ता थी और कहीं ना कहीं वो ही कोशिश करती हुई नजर आती थी। मगर जिस तरीके से अभी की जो हालात है वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, कहीं से सिर्फ राजनीति की जा रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जा रहे हैं, मगर जनता के बारे में इतना बड़ा पक्ष नहीं रखा जा रहा, ना ही इतनी सोच रखी जा रही है जो जनता इससे कहीं ना कहीं फायदा हो, या फिर कहें निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार खत्म हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी, यहाँ एक चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जब कोई एक भी राजनीतिक दल, क्योंकि चुनाव में कई राजनीतिक दल जो है अपने भाग्य को आजमाते हैं, लेकिन एक भी राजनीतिक दल अगर जन सरोकार के मुद्दों को उठाना शुरू कर देता है तो ये माना जाता है कि बाकी राजनीतिक दल बाध्य हो जाएंगे कि वो उस मुद्दे पर चर्चा करें, भले वो किसी और एजेंडे को लेकर के आए, लेकिन उनको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो किसी एक राजनीतिक दल की तरफ से जन सरोकार को लेकर के उठाए गए हैं। कांग्रेस ने इस बार बात कर दी है जन सरोकार के मुद्दों पर, चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे निगम के भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, कई मुद्दे हैं इस बार जिन पर वो कह रही है कि हम सीधा सवाल उठाएंगे। क्या लगता है आपको कि उनके इन मुद्दों के चयन के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी बाध्य होंगी इन्हीं मुद्दों पर जवाब देने के लिए, या फिर इससे इतर कोई मुद्दा वो उठा ली जाएगी? काव्या जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर कोई एक भी राजनीतिक पार्टी जन सरोकार का मुद्दा उठा ले तो सभी पार्टियों को उसी पैरामीटर्स पे, उसी तंज पे जो है अपनी बात रखनी पड़ेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा, जिससे विकास का जो सही मुद्दा है और सही पैरामीटर है और जो सही आउटपुट है उसका जो है आकलन हो पाएगा। एकदम सही बात बोली आपने। बट इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है कि हमारी जो बोली वाली जनता है, हम लोग जो है एक साल की जो प्रिपरेशन होती है लास्ट चुनाव से आने से पहले, हम उस पर गौर फरमाते हैं, हम बाकी बिताए हुए 3 साल 4 साल भूल जाते हैं और फोकस हमारा चेंज हो जाता है। बड़ी समस्या है, भूल जाने की आदत है हमारी। वो कहते हैं ना कि हम लोग की याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल जाने की आदत है। बिल्कुल, तो भूल जाने की आदत है, हम लोग भूल जाते हैं। बट अगर हम लोग इस चीज पे दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं, बात सिर्फ विकास की होगी, बात सिर्फ और सिर्फ हमारे अपनों की होगी, हमारे लिए होगी, तो राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक ऐसा एग्जामिनेशन बन जाएगा उसको पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो कार्य किए गए हैं अभी तक, उसका भी सम्मान करने की जरूरत है, सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। हम लोग अभी महामारी के दौर से निकल ही रहे हैं और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कहीं थर्ड वेव आ सकती है, तो हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने की आवश्यकता है। देखिए, वो कहा जाता है ना कि चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा, पार्टियों का आना जाना लगा ही रहेगा। बस सवाल क्या है कि जो एकजुटता है, इंटीग्रिटी है,
जो है भारतवर्ष की वो बनी रहे। और इसके लिए हमें बहुत ही अच्छा आकलन करने की आवश्यकता है। एक एक देखिए, ये एमसीडी चुनाव, आने वाला एमसीडी, आगामी एमसीडी चुनाव जो अगले साल 2022 में है, ये सिर्फ ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का चुनाव है, एक व्यक्ति विशेष का चुनाव है। आपको अपना नेता, आपको अपना प्रतिनिधित्व किसको चुनना है, उसके कार्यों को देख के, इररिस्पेक्टिव वो कांग्रेस से बिलोंग करता हो, भाजपा से हो या आम आदमी पार्टी से, तो डिपेंड करता है कि कौन कितनी भूमिका निभा रहा है और कितने एफर्ट डाल रहा है और कितनी अच्छी नीति और नियत के साथ जो है जनता के लिए, कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि ये एक जमीनी स्तर का चुनाव है, ये ग्रास रूट लेवल पे खेला जाएगा, लड़ा जाएगा बेसिकली। राजीव जी, आपसे एक सवाल लूंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता की सोच को और रुख को बहुत बखूबी आप समझते हैं। लंबे समय से दिल्ली की जनता के रुझानों पर आप आकलन करते आए हैं। क्या लगता है आपको, दिल्ली की जनता भूल जाएगी अभी तक जो कार्य किए गए हैं, क्या उनका आकलन करना भूल जाएगी, या जो समस्या उन्होंने झेली है उनका आकलन करना भूल जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ जो समझनी होगी, जिस तरीके से जनता की जो बात की गई और जनता ये कहा गया कि जनता जो है वो आने वाले समय के अंदर भूल जाएगी कि इस समय क्या हुआ था, मगर वही चीज़, स्थिति यही है कि जनता जो है वो भूलती नहीं है, अपना वोट के माध्यम से ही अपना गुस्सा प्रकट करती है, और वही चीज़ लगातार कहीं ना कहीं देखने को भी मिलती है। मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से अंकित जी कह रहे हैं कि भाजपा की हमारी टक्कर जो है भाजपा से है, न कि आम आदमी पार्टी से, मगर भाजपा जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपनी टक्कर पर नहीं मानती है, उनकी टक्कर जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। मगर लगातार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। मगर लगातार जिस तरीके से हम कहें कि निगम के अंदर जितने भी कार्य किए गए हैं उसके अंदर कार्य नहीं किए गए, क्योंकि 15 साल से लगातार सीवरों की हालत जो है वो बिगड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं स्थिति जो कहीं ना कहीं संभालनी चाहिए थी भाजपा को, और जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना ही पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उनकी जो सोच है वो क्या है। ये 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि निगम के अंदर, दिल्ली के अंदर किसको वोट करेंगे आप? पहले इधर आइए सर, आप फिर आप बताइए कि आप क्या, किसको वोट करेंगे आप? सर इधर आइए, हम तो मोदी को देंगे। आप बताइए आप किसको वोट करेंगे? मोदी को। मोदी क्यों? मोदी बहुत संभाला है, वकील पैसे नहीं दे रहा। मोदी राशन फ्री दिया और यही चीज है आप लोगों को फ्री नहीं मिला, नहीं मिला, राशन फ्री मिला नहीं, तो राशन फ्री मिला नहीं तो फिर वोट क्यों देंगे आप? मोदी जी ने राशन सबको फ्री करा, वकील राशन नहीं मिला। क्यों? राशन वाले खाए। राशन वाले खा गए, यानी कि सरकार की गलती थी ना। राशन नहीं मिला किसी को। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर आप किसको वोट करेंगे? मोदी लेंगे। देखिए, जो अच्छा काम करेगा हम तो वही को वोट करेंगे। और दूसरी बात है कि देखिए, आदमी को जिंदगी में चाहिए क्या? 2 वक्त की रोजी रोटी चाहिए, सुख चैन की जिंदगी चाहिए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो अनाज जो मिलता था वो भी 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी का मिलता था, वो 2 आदमी, 3 आदमी पे आ गया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे क्या आप? सर मैं तो आपको बोल दिया, जो अच्छा काम करेगा उसी को मैं वोट करूंगा। अब इससे बढ़ के मैं क्या? देखा, बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं सर, जनता जो है वो कहीं ना कहीं वोट जरूर करेगी, मगर किस माध्यम से करेगी ये भी सबको सुन लिया होगा कि आपने। मगर सरकारें जितनी भी दावत करे, चाहे कांग्रेस पार्टी दावे करे या फिर आम आदमी पार्टी दावे करे या फिर भाजपा दावे करे, उनके दावों की जो सच्चाई होगी वो आने वाले समय के अंदर ही दिखती नजर कुछ आएगी। लोग जो है कामों का आकलन करेंगे और कुछ लोग आज भी जो है चेहरे की पहचान के आधार पर वोट देंगे। बिल्कुल। लास्ट कमेंट में अंकित अरोड़ा जी आपसे चाहूंगे, लास्ट कमेंट दीजिएगा प्लीज मुझे। काव्या जी, लास्ट मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चुनाव जो है वो पार्टियों के लिए नहीं होते, वो जनता के लिए होते हैं। तो जनता को इसकी यहाँ पे सही भूमिका निभानी। अगर अपना आक्रोश करना है तो आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, वो है वोट। उसको सही यूज करिए, मैक्सिमम यूज करिए, तभी जो है आप विकास के दर पे पहुंच पाएंगे, हम सब पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए थे और अंकित अरोड़ा जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनता को समझना होगा। हिंदुस्तान की आदत को लेकर के लगातार कहा जाता है कि भूलने की आदत होती है, लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ कि हिंदुस्तान की जनता जनार्दन बहुत समझदार है, चीज़ों को बहुत बखूबी जानती है और जानती है कि वोट कहाँ देना है।